बच्चों, आज की क्लास में हम लोग यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सबसे आखिरी टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। और आज सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है, और तीसरे पार्ट में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला बनाने वाले हैं। तो बच्चों, आइए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। सबसे पहले बात करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब होता है कि आपको दो मेटेलिक प्लेट्स लेनी है। देयर इज वन मेटेलिक प्लेट हेयर, और इसके बाद दूसरी मेटेलिक प्लेट आपको यहाँ रखनी है। दो मेटेलिक प्लेट्स आपको लेनी है, दोनों मेटेलिक प्लेट्स को एक दूसरे के पैरेलल रखना है। दो मेटेलिक प्लेट्स को लेना है, दोनों मेटेलिक प्लेट्स को एक दूसरे के पैरेलल रखना है, और आपको पहली वाली जो प्लेट है उसे चार्ज देना है। वन प्लेट इज गिवन द चार्ज एंड द अदर प्लेट इज कनेक्टेड टू अर्थ। तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दो मेटेलिक प्लेट्स को लेना है, उसके बाद दोनों मेटेलिक प्लेट्स को एक दूसरे के पैरेलल रख देना है। पहली वाली प्लेट को या एक प्लेट को चार्ज देना है और दूसरी प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर देना है, तो तैयार हो जाएगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनकर तैयार है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? इट कंसिस्ट्स ऑफ टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। It consists of two large parallel conducting plates separated by a small distance. One plate is given the charge and the other plate is connected to earth. ठीक है, दो लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं जो कि एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखी होती हैं। इसमें से एक प्लेट को चार्ज दिया जाता है और दूसरी प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो ये तैयार हो जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखिए बात करते हैं कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। बच्चों देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हो, यहाँ हमने पहली वाली प्लेट को चार्ज दिया Q। जब पहली वाली प्लेट को आप चार्ज दोगे तो पहली वाली प्लेट पर चार्ज कितना है? +Q, और इंडक्शन से दूसरी वाली प्लेट पर कितना चार्ज आ जाएगा? -Q। ठीक है, तो यहाँ दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज V। दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। अब देखें कैपेसिटर की कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज कॉल्ड द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। बच्चों, आप लोगों को मालूम है, जब आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस चैप्टर को शुरू किया था तो कैपेसिटेंस में जो सबसे पहला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था वो था C = Q/V। बस यहाँ थोड़ा सा हमारे बोलने का तरीका बदल गया है। इस बार Q क्या है? चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट्स पर जो चार्ज है वो है Q, और V क्या है? कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब की बार कैपेसिटर की कैपेसिटी को हमें कैसे डिफाइन करना है? हम डिफाइन करेंगे द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज कॉल्ड द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए, आपको दो बातें तो यहाँ समझ में आ गई। सबसे पहली बात कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, कैसे तैयार होता है, और दूसरी बात, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। C = Q/V। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, और अब तीसरे पार्ट में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला बनाने वाले हैं। हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला कैसे तैयार करना है। तो देखिए, हमारे पास बच्चों एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो पहली वाली प्लेट है उसको हमने चार्ज दिया, उस पर चार्ज है +Q। इंडक्शन से दूसरी वाली प्लेट पर अपने आप चार्ज आ जाएगा -Q।
दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है d और दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v। तो कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच प्लेट। बच्चों हर एक प्लेट का, दोनों प्लेट आपके पास जो है इसमें से हर प्लेट का एरिया कितना है A। दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है d। हर प्लेट पर चार्ज कितना है q। और सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच प्लेट। हर एक प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। और दोनों प्लेट्स को आपने सेपरेट कर दिया है एयर से। मतलब अगर सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम क्या है एयर। आप लोग वैक्यूम भी बोल सकते हो, लेकिन वैक्यूम एक्चुअली नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए हम लोग एयर ही बोलते हैं। तो दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम क्या है एयर। तो चलिए अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा बच्चों, देखिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला बनाना है। ध्यान से सुनना होगा। अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला बनाना है तो कुल मिलाकर ये फॉर्मूला 3 स्टेप में तैयार होता है। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप है कि हम दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे। हमें क्या करना है, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे। सबसे पहला काम, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। क्या करना है, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखिए पहली वाली जो प्लेट है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा। दूसरी वाली प्लेट है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा। लेकिन बच्चों पहली वाली प्लेट पर चार्ज कैसा है प्लस क्यू। पहली वाली प्लेट पर चार्ज प्लस क्यू है तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी प्लस सिग्मा। दूसरी वाली प्लेट पर चार्ज कैसा है माइनस क्यू, तो दूसरी वाली प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी होगी माइनस सिग्मा। और बच्चों अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक पढ़ा है, अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक पढ़ा है और आपने वहां ये पढ़ा है कि दो पैरेलल प्लेट्स अगर आप लेते हैं, दो पैरेलल प्लेट्स अगर आप लेते हैं जिसमें से एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और दूसरे की सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, तो दोनों प्लेट्स के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये बताया गया है कि पैरेलल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए सबसे पहला काम क्या करना होगा, यहाँ दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होगा। तो दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आप लोगों को ये अच्छी तरह से पता है कि सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी खुद चार्ज अपॉन एरिया के बराबर होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर चार्ज बटे एरिया। तो आपको सिग्मा को यहाँ से हटाकर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें सिग्मा को हटाकर आपको Q अपॉन ए लिख देना है। तो यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो देखिए सबसे पहले स्टेप में आपने क्या किया, सबसे पहले स्टेप में आपने पता किया दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पता किया। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन सिग्मा तो Q अपॉन ए के बराबर होता है, तो सिग्मा की जगह आपने Q अपॉन ए लिखा। तो यहाँ से दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ जाता है, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ जाता है सिग्मा अपॉन, दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ जाता है दैट इज E इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट ए। बच्चों अब दूसरा काम जो करना है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। दोनों प्लेट्स के बीच में आपको क्या काम करना है, दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, दूसरा स्टेप है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया था, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पता किया, फिर दोनों प्लेट्स के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। और बच्चों अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन के बारे में पढ़ा हो, देखिए मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स।
E बराबर dV अपॉन dx। तो वहां से E बराबर dV अपॉन dx में dV क्या होता है, दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, और dx क्या होता है, दोनों प्लेट्स के बीच में दूरी। तो यहाँ से मैं दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने यहाँ dV लिखा हुआ है उसे हम लोग V लिख सकते हैं, और dx दोनों प्लेट्स के बीच में जो दूरी होती है उसे यहाँ d लिखा जा सकता है। तो बच्चों यहाँ से E बराबर क्या हो गया, V अपॉन d। तो मैं यहाँ से V इज इक्वल टू ई डी लिख सकता हूं। तो दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता करेंगे, V बराबर ई डी। दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता करना है, V बराबर ई डी वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 1 से इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है, तो V बराबर ई डी में आपको इक्वेशन 1 से E को लाकर यहाँ रख देना है। तो E की जगह आप लिखेंगे Q ओवर एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। तो देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी आपको पता करनी है। सबसे पहले आपने क्या किया, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पता किया। उसके बाद दूसरा स्टेप, दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता किया। अब देखिए तीसरा और आखिरी स्टेप, तीसरा और आखिरी स्टेप है व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यूज Q इज इक्वल टू CV। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस में जो फंडामेंटल रिलेशन है वो क्या है, Q बराबर CV। Q बराबर CV इस रिलेशन को यूज करना है। दूसरी इक्वेशन से जो V आपने पता किया है उसे आपको इसमें रख देना है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। तो बच्चों देखिए यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, Q इज गेटिंग कैंसिल्ड हियर। C यहाँ से क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यहाँ से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकल कर आ जाती है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। लेकिन बच्चों देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ये जो कैपेसिटी आपको मालूम पड़ी है, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जबकि दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है, एयर, एयर बिटवीन प्लेट्स। लेकिन बच्चों अगर दोनों प्लेट्स के बीच में एयर नहीं बल्कि कोई और मीडियम है तब क्या होगा, इफ देयर इज सम अदर मीडियम, इफ देयर इज सम अदर मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, अगर दोनों प्लेट्स के बीच में कोई और मीडियम है तब कैपेसिटी क्या हो जाएगी, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के A अपॉन D। अगर दोनों प्लेट्स के बीच में एयर नहीं बल्कि कोई और मीडियम है तब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट के A अपॉन D। ठीक है, व्हेन देयर इज सम मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। तो यहां से आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला बना लिया। जब दोनों प्लेट्स के बीच में एयर होगी तब कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और जब दोनों प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा तब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी होगी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के A अपॉन D। बच्चों आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड this formula for finding the capacity of a parallel plate capacitor। इस चैप्टर के अगले फेज में हम लोग बात करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एक और फॉर्मूला की। तो इसे जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लें जिससे हम लोग आगे अगले टॉपिक को स्टार्ट करें।